आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रीजन सीड प्लांट्स की लैंड पे सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी है। तो सीड प्लांट्स से हमारा मतलब होता है फेनेरोगैम्स, जो सीड्स की फॉर्मेशन करते हैं, सीड हैबिट शो करते हैं और सीड्स के थ्रू ही इन प्लांट्स की प्रोपेगेशन होती है। हम कह सकते हैं कि सीड इस तरह के प्लांट्स में पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का एक प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दे रहा है एवोल्यूशन ऑफ सिफोनोगेमी। सिफोनोगेमी से हमारा क्या मतलब है? अगेन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंसर्न्ड ही एक टर्म है। हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं सीड प्लांट्स में जो कि मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है और जब ये किसी कंपैटिबल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं तो वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं। और जर्मिनेट होने से हमारा मतलब है कि ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाते हैं और इसी पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए हमारे पोलन ग्रेन्स के जो कंटेंट्स हैं, यानी जो मेल गैमीट्स हैं, वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो सिफोनोगेमी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशन है लैंड के ऊपर, या हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सीड प्लांट्स की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इस तरह से पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके सेफली मेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा हमें दिया है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अगेन ये भी सही बात है। हम देखते हैं कि प्लांट्स में दो तरह की ग्रोथ हमें मिलती है, एक होती है सेकेंडरी और दूसरी होती है प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी में तो हम देखेंगे कि प्लांट का जो एक्सेस होगा उसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा, इलोंगेशन होगी प्लांट की। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ से हमारा मतलब है कि उसकी गर्थ बढ़ रही है, यानी रूट्स की और स्टेम की जो मोटाई है वो इंक्रीज हो रही है और इस तरह से काफ़ी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले मोटे तने वाले प्लांट्स डेवलप हुए हैं लैंड पे। तो सेकेंडरी ग्रोथ भी इनकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि इस तरह से अगर अपनी गर्थ को ये इंक्रीज नहीं कर पाते तो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने टॉल ट्रीज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी। दूसरा कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। ये भी सही बात है। हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर करने के लिए स्पेशल टिश्यूज मिलते हैं जिन्हें वैस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स के ये बने हुए होते हैं, जिसमें से जो हमारा फ्लोएम है वो मेनली शुगर्स की या फोटोसिंथेट्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि वाटर और मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन करने के लिए जाइलम नाम का एक स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों ही जो हमें दिए हुए हैं, सिफोनोगेमी यानी पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट्स का जाना, फिर सेकेंडरी ग्रोथ यानी प्लांट की गर्थ में इंक्रीज आना, और ट्रू कंडक्टिंग टिश्यूज यानी फ्लोएम और जाइलम की प्रेजेंस, ये तीनों ही हमारे लैंड प्लांट्स की सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं इनकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।